हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से साफ साफ मना कर दिया है। जब वहाँ पर से पूछा गया कि आपने हारिस रऊफ को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने हारिस रऊफ से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी आपको टेस्ट सीरीज़ खेलना है जी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं रेडी हूँ। लेकिन ठीक 2 दिन बाद वो खुद अपना पीसीबी से रब्ता करते हैं और कहते हैं जी कि मैं ये टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरी जो बॉडी है बहुत वर्कलोड है उस पर, उसके बाद मैं लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहा हूँ, मैं ये मैनेज नहीं कर सकता, तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। लेकिन उसके बाद फिर वो आबराज साहब ने उनको कहा है जी कि आप क्रिकेट खेलें, सीरीज़ खेलें, क्योंकि एक तो हमारे पास जो हमारे मेन बॉलर हैं वो इंजर्ड हैं और दूसरा आपकी ज़रूरत है, आप खेलें। आप जितने ओवर्स कहेंगे आपसे उतने ओवर्स करवाए जाएंगे, आप पर आपके वर्क के हिसाब से, आपके मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से आप पर वर्क डाला जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं खेल सकता, उन्होंने साफ मना कर दिया। खैर इससे पीसीबी थोड़ा बहुत नाराज़ हुआ या नहीं हुआ या क्या मामला हुए हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। अब बड़े लोग मुतहरिक हो गए हैं, कह रहे हैं जी कि ये टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलना चाहते, इन्होंने जब इनकी ज़रूरत आई है तो ये भाग गए हैं, ये जी मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, फ़लाँ फ़लाँ, मतलब बहुत कुछ। देखिए बात कुछ इस तरह है, हारिस साहब से जब पूछा गया आपने क्रिकेट खेलनी है टेस्ट, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं खेलनी, मैं नहीं खेल सकता या मेरा इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने, तो मना कर दिया। मतलब उन्होंने कोई दोगलापन नहीं किया कि यहाँ पर उन्होंने कहा जी मैं हाँ खेल सकता हूँ, मतलब प्रेशर में आ गए, वहाँ पर जाके वो जब बॉलिंग करें तो पूरी जान ना मारे अपनी, मतलब पूरी तरह वो बॉलिंग ना करें, इससे उनका नुकसान तो नहीं होगा लेकिन मुल्क का नुकसान ज़रूर होगा। तो उन्होंने कोई दोगलापन नहीं किया, उन्होंने कहा जी मैं रेड बॉल नहीं खेलना चाहता, ना मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने कह दिया मैं नहीं खेलना चाहता, बात ख़त्म हो गई है, ठीक हो गया। फिर अब लोग कंपेयर कर रहे हैं आमिर से कि जब आमिर ने क्रिकेट छोड़ी थी तो आप लोगों ने बहुत बड़ा बुला कहा था या बहुत उसके साथ बातें की थी। देखिए आमिर के और रऊफ के जो मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आमिर ने जब रिटायरमेंट दी है तो ठीक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से ठीक कुछ देर पहले उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया टेस्ट सीरीज़ से, ठीक है, एक तो चीज़ ये थी। और दूसरी तरफ जब उन्होंने टेस्ट से मतलब रिटायरमेंट का ऐलान किया इन्होंने और वहाब रियाज ने, ठीक ऑस्ट्रेलिया से ओवर से पहले, और उसके बाद कोई मेन बॉलर भी नहीं था, ठीक है जी, तो ये सीनियर बॉलर थे, इनकी वहाँ पर जाना ज़रूरी था। अभी तो खैर टीम में शाहीन है, उसके बाद हसन अली भी हैं, वसीम जूनियर खैर काफ़ी देर से खेलता आ रहा है, फिर मीर हमजा है वो भी टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे हैं, उनसे तो कराची में परफॉर्म नहीं हुआ पाकिस्तान की पिचों पर, लेकिन वहाँ पर वो आगे परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। फिर बात पर आते हैं कि जी इन्होंने बिल्कुल पहले जी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जब रिटायरमेंट का ऐलान किया इन्होंने, क्योंकि पीसीबी मतलब आप समझें पाकिस्तान के बड़े एहसान आते हैं मोहम्मद आमिर पर, जिस तरह मतलब वो खैर एक मामला तो 2010 में वो मुलव्वस रहे हैं, उसके बाद उन्होंने दोबारा कम बैक किया है, 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी उन्होंने जिताई है, फिर दोबारा मतलब पाकिस्तान ने उन पर बड़ा सर्फ किया है, तो उन्होंने वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो पाकिस्तान ने भी कहा जी हमें इनकी ज़रूरत थी, तो उन्होंने एन मौके पर हमें रिज़ाइन कर दिया है। फिर उसके कुछ देर बाद मतलब कुछ 6 मंथ बाद या साल बाद मोहम्मद आमिर आपको काउंटी खेलते हुए नजर आए हैं, ठीक है जी, इंग्लैंड में जाके, तो तब फिर लोग मुतहरिक हुए हैं। उन्होंने कहा जी तब इनकी जो बॉडी थी तब ख़राब थी, तब इनकी जो बॉडी थी वो खेलने के काबिल नहीं थी टेस्ट, अब ये जाके काउंटी खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये मामला थे। और दूसरी तरफ फारस साहब के जो मामला थे वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा जी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं वाइट बॉल में खेलना चाहता हूँ। देखें यार आप भी चाहते हैं कि टेस्ट की टीम अलग हो, वाइट बॉल की अलग हो, तो T20 की अलग हो, वनडे की अलग हो, टेस्ट की अलग हो, तो सभी यही चाहते हैं कि खासकर टेस्ट के प्लेयर अलग हों, कि जो टेस्ट में इंटरेस्ट रखते हो वो टेस्ट खेलें, बाकी वाइट बॉल में खेलें। अब हारिस साहब अपनी पूरी जान माना जाता है वाइट बॉल में, वाइट बॉल का इंटरेस्ट रखता है, ठीक है जी, तो उसे वाइट बॉल खिलानी चाहिए। और अब उन्होंने खुल के कह दिया है, ठीक है, उन्होंने कोई दोगलापन नहीं किया, उन्होंने कह दिया मैं नहीं इंटरेस्ट, तो आप उनकी जगह एक अच्छा बॉलर ढूंढें, ठीक है, डोमेस्टिक से ढूंढें या कोई अच्छा बॉलर तैयार करें, उसको टेस्ट में लेकर आएँ आप, ठीक है। मतलब उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की मुल्क से, या उन्होंने अपना बिल्कुल एक जो था उन्होंने सामने रख दिया है। क्योंकि जो हारिस रऊफ है उन्होंने ना अंडर-19 खेली है, उन्होंने ना कुछ मतलब इस तरह की कोई वो पहले से खेलते आए हैं, वो एक टेप बॉल क्रिकेटर थे, वो टेप बॉल थे, वो टेप बॉल खेलते हुए उन्होंने ट्रायल दी हैं आके लाहौर कलंदर को, वहाँ से वो सिलेक्ट हुए हैं, उनके पास स्पीड थी, स्पीड की बुनियाद पर वो सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्ट होने के बाद जी वो अपना टीम में आए हैं, उन्होंने बिग बैश में परफॉर्म किया है, बिग बैश लीग में परफॉर्म करने के बाद जी वो वापस आए हैं, ठीक है जी, जब मिसबाह हक ने उनको बुलाया है 2019 में, तो उन्होंने आगे फिर टीम में भी आगे परफॉर्म किया है। तो वो कुछ इस तरह के बॉलर हैं कि जब वो बॉलिंग, आपने देखा होगा कि लास्ट वर्ल्ड कप उनका अच्छा नहीं रहा, तो उससे पहले 2022 में प्रीमियम बॉलर था। मतलब एक वर्ल्ड कप अच्छा ना जाने से आप कैसे कह सकते हैं ये अच्छा बॉलर नहीं है, ये उन्होंने मना कर दिया तो आप कह रहे हैं जी ये गद्दार हो गया। ऐसी बात नहीं है, वो टेप बॉल खेलते आ रहे हैं, उसको ना उनको टेस्ट का एक्सपीरियंस, आपने देखा होगा जब वो बॉलिंग करते हैं, जब वो यार कर मारते हैं तो विराट कोहली जैसे बैट्समैन को परेशान कर देते हैं, और जब उनको मार पड़ती है तो वो इतनी मार खाते हैं वो खुद परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये टेप बॉल खेलने वाला अक्सर ऐसे हो जाता है,
ठीक है। तो अब उनका जो इंटरेस्ट है वो एक दिन की क्रिकेट में नहीं है, उनका है जी वनडे में, तो T20 में उन पर वो फोकस करना चाह रहे हैं, तो आप उनको वो खिलाएं, ठीक है। मतलब मैं तो इस हक में, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है, तो अब वो नहीं खेलना चाहते, अब वो फोकस रखना चाहते हैं। जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि वनडे की और वनडे की T20 के अलावा टेस्ट की पूरी टीम ही अलग होनी चाहिए। तो आप बताएं अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आप को किस तरह सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।